तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, आप अपना कैरियर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, उसमें आप स्टार्टिंग से घुसना चाह रहे हैं, तो आज मैं पूरा रोड मैप बताऊंगा, पूरा रास्ता बताऊंगा कि आप किस टाइप से एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ सीखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा चीज़ बताऊंगा, पूरा हर पॉइंट भी रहेगा और कोई मिस भी नहीं होगा और काफ़ी छोटा वीडियो होगा। तो पहले मैं बात करूं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना होगा और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होगा जिससे आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप एंड्रॉयड ऐप जावा लैंग्वेज और कोटलिन लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज से अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं या अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो पहले आपको चूज करना होगा कि आप कोटलिन से एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे या जावा से बनाएंगे। तो सभी लोगों का अपना अलग अलग पसंद होता है कि किसी को कोटलिन पसंद होता है, किसी को जावा पसंद होता है, लेकिन एक चीज माइंड में ध्यान रखिएगा कि कोटलिन अभी ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुका है गूगल द्वारा एंड्रॉयड डेवलप करने के लिए। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कोटलिन लैंग्वेज। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं जावा लैंग्वेज तो आप कोटलिन लैंग्वेज में इजीली स्विच कर सकते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सप्ताह से 2 सप्ताह में आप इजीली आराम से स्विच कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं आप जावा लैंग्वेज से कोटलिन लैंग्वेज। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कोटलिन लैंग्वेज से तब तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा कोटलिन लैंग्वेज सीखना, क्योंकि और लैंग्वेज से ईजी है मेरा कोटलिन लैंग्वेज। तो चलिए हम सबसे पहले चूज़ कर लिए हैं कि कोटलिन लैंग्वेज, मान के चलिए हम चूज़ कर लिए हैं कि कोटलिन लैंग्वेज मेरे को सीखना है और कोटलिन लैंग्वेज में कमांड रखना है। उसके बाद आपको कोटलिन लैंग्वेज में कुछ बेसिक्स है जिसको आपको समझना होगा, जिसको आपको सीखना होगा, और वही बेसिक आपका इन फ्यूचर में काम देगा अपना जब आप एंड्रॉयड ऐप बनाइएगा। तो बेसिक्स में आता है डेटा टाइप सीख लीजिए, इफ एल्स सीख लीजिए, फॉर लूप सीख लीजिए, एरे सीख लीजिए, एक्सप्रेशन सीख लीजिए, लिस्ट सीख लीजिए, और इस टाइप से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट में सीख सकते हैं जिसमें क्लास इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, डेटा क्लास क्या होता है, तो ये सब आप सीख लीजिए। तो जब आपका उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप कुछ नया चीज सीखिए जो कि कोटलिन में नया नया चीज है और लैंग्वेज से अलग यहाँ पे कुछ एक नया नया चीज मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको आपको सीखना है। तो जैसे में लेमडा एक्सप्रेशन आपको सीखना है तो लेमडा फंक्शन बहुत ही इजी है, आप इसको इजीली सीख सकते हैं। तो लेमडा फंक्शन में कमांड बनाइए, हायर ऑर्डर एंड स्कोप फंक्शन को भी सीख लीजिए। उसके बाद नल सेफ्टी सीखना है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कोटलिन में सीखना चाहिए। तो आपका कोटलिन लैंग्वेज में कमांड हो चुका है, आप इतना कुछ सीख लिए हैं जिससे कि आप अपना ऐप को बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको एंड्रॉयड में घुसना है और अपना एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। और एंड्रॉयड में घुसने के बाद आपको बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको लेआउट और यूआई को बनाना है। जी हाँ, अपना यूआई और लेआउट में कॉन्सेप्ट बनाना है। तो यूआई और अपना लेआउट बनाने के लिए आप XML या जेटपैक कंपोज को चूज कर सकते हैं। वैसे भी जेटपैक कंपोज काफी बूम में है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है जेटपैक कंपोज, जिससे कि आप अपना यूआई डिजाइन कर सकते हैं। बटन कहाँ पे होगा, आपका इमेज कहाँ पे होगा, टेक्स्ट कहाँ पे होगा, इस सब को कहते हैं यूआई। तो उसके लिए आप जेटपैक कंपोज या XML को चूज कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों का पसंद अभी है जेटपैक कंपोज। तो आप अपने प्रीफर के हिसाब से सीख सकते हैं यूआई में या तो XML या तो जेटपैक कंपोज। जब यूआई पे आपका बेसिक कमांड हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा डिटेल में आइए। बटन पे क्लिक लिस्नर कैसे सेट करते हैं, मतलब कि बटन को क्लिक करने के बाद क्या होगा, कौन सा स्क्रीन खुलेगा या कौन सा टेक्स्ट दिखेगा, इस टाइप का इवेंट को आप कीजिए। उसके बाद एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाइए। एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन होता है, मान के चलिए कोई ऐप में बहुत सारा स्क्रीन होता है, तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाया जाता है वो सब थोड़ा सा बेसिक कमांड बनाइए। लॉगिन फॉर्म बनाइए और सिंपल प्रोजेक्ट बनाइए जिससे कि आपका एंड्रॉयड में बेसिक कमांड होगा। तो जब आपका बेसिक कमांड हो जाएगा एंड्रॉयड में, तो मैं आपको बताना भूल गया कि एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में या तो लैपटॉप में, मतलब कि अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप में या तो लैपटॉप में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि गूगल द्वारा है और उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। इसी पे आप पूरा का पूरा अपना एंड्रॉयड ऐप डेवलप कीजिएगा। उसके बाद जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब आप एंड्रॉयड के कुछ कंपोनेंट है जिसको आपको सीखना होगा। तो उस कंपोनेंट में आपका डेटाबेस आता है कि आपको डेटाबेस से कैसे खेलना है या डेटाबेस को कैसे यूज करना है। उसके बाद नेटवर्क रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, HTTPS रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं सर्वर से, वो सभी सीखना होगा आपको। फिर फायरबेस का आपको बेसिक नॉलेज रखना होगा, फायरबेस को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। फिर स्टोरेज सीखना पड़ेगा, आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज को कैसे यूज करते हैं अपने ऐप में, वो सीखिए। उसके बाद एक एमवीवीएम पैटर्न होता है उसको सीखना पड़ेगा जिससे कि आप अपने
ऐप में जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे उसको जगह जगह पे रख सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वो एक पैटर्न होता है जिसको एमवीवीएम पैटर्न बोलते हैं, तो उसको आपको सीखना होगा। तो जब आपका इन सब कंपोनेंट पे कमांड हो जाएगा, ये सब थिंग्स पे कमांड हो जाएगा, उसके बाद आप छोटा मोटा ऐप बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे टू डू ऐप बनाइए, नोटपैड ऐप बनाइए, डेटा को फेच कीजिए सर्वर से और उसको अपलोड कीजिए, अपडेट कीजिए, इस टाइप का ऐप बनाइए। और ऐसा बनाइए जो कि फायरबेस से कनेक्टेड है, क्योंकि फायरबेस बहुत ही ईजी है स्टार्टिंग के लिए। तो आप फायरबेस को यूज़ कीजिए अपने ऐप में, जिससे कि आप अपना सर्वर साइड भी देख सकते हैं और आप आराम से इजीली अपना क्या बोलते हैं डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो आप फायरबेस में कमांड बनाइए और छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाइए, जिससे कि आपका डेवलप होगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे कमांड। और एंड्रॉइड ऐप कैसे बनाते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा, अपने आप नॉलेज को इंप्रूव कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आप अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कैसे अपने आप को बनाए रख सकते हैं। मतलब कि एंड्रॉइड डेवलपर बनना और एंड्रॉइड डेवलपर बने रहना दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो आप जब एंड्रॉइड डेवलपर बन जाइएगा, आप ऐप जब बनाने लगिएगा, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा थिंग्स है जिसको अपने माइंड में रखना होगा। तो आप एंड्रॉइड का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ते रहिए, जिसमें आपका न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेट आते रहता है, जिससे कि आप अप टू डेट रहिएगा अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के रिलेटेड में। और अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हैं तो कुछ आप ब्लॉग को पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि ब्लॉग्स पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो ब्लॉग्स को पढ़ने का आदत डालिए। और ब्लॉग्स आप कौन कौन सा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन किस किस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसका लिस्ट। पहला तो एंड्रॉइड का ऑफिशियल साइट है जो कि गूगल का है। और दूसरा आप medium.com पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा व्लॉग मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, जिससे रिलेटेड आप अपने एंड्रॉयड ऐप में उसको यूज़ कर सकते हैं। dev.to ये भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं या अपना ब्लॉग को रीड कर सकते हैं। हैशनोड ये भी पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ से आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको भी 3 ही बताया हूँ, 4 बताया हूँ। एक एंड्रॉयड का ऑफिशियल साइट, medium.com, dev.to और हैशनोड। तो इनसे आप अपना नॉलेज को अप टू डेट रख सकते हैं, आप नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ सेल्फ लर्निंग। आपको पेड कोर्स से ज़्यादा अपने में ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसके भरोसे में नहीं बैठना है कि कोई एक कोर्स मिल जाएगा हमको डेडिकेटेड और उसके बेसिस पे हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लेंगे। नहीं, आपको अपने से मेहनत करना होगा। आप जितना अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा डेवलपमेंट में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, उतना आप सीख सकते हैं। तो किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए कि हमको कोई एक कोर्स बनाया मिल जाएगा जिसको फॉलो करके हम एंड्रॉइड डेवलपर बन जाएंगे। तो वैसे आप नहीं बनेंगे, आपको अपने से मेहनत करना होगा। सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो सेल्फ लर्निंग जरूरी है। तो ये रहा प्रॉपर रोड मैप या प्रॉपर रास्ता जिसको फॉलो करके आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट में करियर चूज करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये नॉलेज जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये नॉलेजेबल वीडियो रहा या नहीं रहा, आपके हिसाब से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में कुछ ऐसे ही एंड्रॉइड और कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज देकर। तब तक बाय रहिएगा।